दिल्ली के अंदर वक्फ की जमीनें हड़पी जा रही हैं, दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान की जमीनें हड़पी जा रही है, मस्जिदों को डिमोलिश कराया जा रहा है एमसीडी के बुलडोजर के द्वारा। कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? कि ये भगवा संगठन ये दिल्ली के मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने का काम करवा रही है। जगह जगह मॉब लिंचिंग होता है। कोई एक नफरती चिंटू भाजपा का नेता दिल्ली के मुसलमानों को काटने की बात करता है। मस्जिदों को बचाना, दिल्ली के मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे। मुस्लिम बस्तियों में जो यहाँ से अंडर डेवलपमेंट हुई है, एक भी मॉडल स्कूल यहाँ से आपका मुस्लिम बस्तियों में नहीं है, एक भी यहाँ से मॉडल अस्पताल आपका यहाँ से मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं है। तुम्हारे एमसीडी के बुलडोजर हमारी मस्जिदों पर क्यों चल रही है? और अगर चल रही है तो मजलिस का एक एक कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएगा। हम भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और झाड़ू वालों के एमसीडी में कितना दम है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेहमानों का। वसीम अकरम त्यागी साहब आए, एक निर्भीक और निडर पत्रकार। एफआईआर दर्ज हो गया। सोचिए, पत्रकारिता करने की वजह से, रिपोर्टिंग करने की वजह, एक ट्वीट पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो लड़ने की जरूरत है। ऐसे साथियों को यहाँ से हौसला अफजाई करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर वक्फ की जमीनें हड़पी जा रही हैं, दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान की जमीनें हड़पी जा रही है, मस्जिदों को डिमोलिश कराया जा रहा है एमसीडी के बुलडोजर के द्वारा। कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? आप लड़ेंगे यहाँ से कोर्ट के अंदर, और हमारे कार्यकर्ता जो है सामने साथ खड़े रहेंगे आपके। आइए हम आह्वान करते हैं पूरे दिल्ली के अंदर। कांग्रेस के साथियों से भी कहा, आम आदमी पार्टी के साथियों से भी कहा कि ये भगवा संगठन ये दिल्ली के मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने का काम करवा रही है। जगह जगह मॉब लिंचिंग होता है। कोई एक नफरती चिंटू भाजपा का नेता दिल्ली के मुसलमानों को काटने की बात करता है। हमारी लीगल सेल जा करके फौरन उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे दिन वो माफ़ी मांग रहा था। ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं का इलाज करने का काम दिल्ली मजलिस करेगी। ऐसे तमाम जो फर्जी पत्रकार हैं, जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम पर हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या कौन से भी बड़े यहाँ से ताकतवर लोग हो, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली मस्जिद उन सब को यहाँ से सीधा करने का काम करेगी अगर आपने यहाँ से इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया। ये सब कानूनी तरीके से होगा, और जहां बल की जरूरत होगी हमारे लोग एक आवाज पर 10,000 मजलिस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मस्जिदों को बचाना है। मैंने कहा कि आइए आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, हम दिल्ली के अंदर मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, आंदोलन कीजिए। और ये दिल्ली मजलिस का एजेंडा है। आप आंध्र प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, एनडीए की सहयोगी पार्टियों में हो सकता है। तो मैं इस मंच से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली के मुसलमानों को 5% आरक्षण कब दे रहे हो? तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। बताओ, हमारा साथ दोगे ना? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं वो भी बताएं वो हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, या वो अपने समाज को यहाँ से सिर्फ दरी और चटाई उठाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने तो पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी कहा कि चलिए, आप कौम की बात नहीं कर सकते तो हमारे कार्यक्रम में मुशायरा भी होगा, उसकी भी कमी है। पर उन्होंने इतनी ज़्यादा फीस कह दी कि वो हमारे बस से बाहर था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कौम के मसले पर पार्टी के आइडियोलॉजी को आगे पीछे कर करके एक साथ सर जोड़ करके बैठेंगे, और आइए मिल करके हम दिल्ली के मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे। मुस्लिम बस्तियों में जो यहाँ से अंडर डेवलपमेंट हुई है, एक भी मॉडल स्कूल यहाँ से आपका मुस्लिम बस्तियों में नहीं है, एक भी यहाँ से मॉडल अस्पताल आपका यहाँ से मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाके यहाँ से कच्ची कॉलोनियों का जो पक्की रजिस्ट्री करने का वादा किया था, अब तक केजरीवाल सरकार ने उसको वादा पूरा नहीं किया है। आइए हम उसके लिए संग्राम करते हैं, आंदोलन करते हैं। आइए हमारा साथ दीजिए आप। मैं इस मंच से दिल्ली सरकार को ललकारता हूं कि क्या ऐसी यहां से मजबूरी है आपकी? किसको खुश कर रहे हैं? तुम्हारे एमसीडी के बुलडोजर
हमारी मस्जिदों पर क्यों चल रही है? और अगर चल रही है तो मजलिस का एक एक कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएगा। हम भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और झाड़ू वालों के एमसीडी में कितना दम है। मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल से कि जब दिल्ली दंगा हुआ था तो आप कहां थे? आप मौन व्रत रख रहे थे, आप खामोश हो गए थे, आपने उन दंगाइयों को दंगा करने दिया। अगर तुमसे दिल्ली नहीं संभलती केजरीवाल तो दिल्ली छोड़ दो, मजलिस दिल्ली को संभालेगी इंशाअल्लाह। बहुत धोखा मिला है साथियों, अब धोखे में नहीं रहना है। आपने निजामुद्दीन के साथियों की बातें सुनी, क्यों निजामुद्दीन के साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके यहां से मजलिस को ज्वाइन किया है? उसकी बुनियादी वजह यह रही कि इनके विधायक जो आम आदमी पार्टी से मुसलमानों को अपने पैर का जूती समझती है, यहाँ पे डिमोलिशन के मुद्दे उठ रहे हैं, कोई साथ नहीं देता है। लोगों की यहाँ से बस्तियां उजाड़ने की बात चल रही है, अलग अलग ट्रस्ट को आगे करके कुछ फर्जी लोगों को सामने करके कोर्ट में मुकदमे करवाए जा रहे हैं। बताओ कौन उनका साथ देगा? हम देंगे, मजलिस के साथी देंगे, लेकिन दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि कौन आपका अपना है और कौन धोखेबाज है। तो ये तमाम मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो एक दुश्मन सामने बैठा है जो केंद्र की सरकार में है, जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, हमारे समाज की भी दुश्मन बनी बैठी है। हमारे लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं, हमारे लिए तमाम चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियाँ जो मुसलमानों को वोट से आज तक राज करती आई हैं, जीतती आई हैं, ये तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। एक भी मुस्लिम इलाके यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक भी वार्ड आप दिखा दीजिए जो यहाँ से मॉडल तौर पर दिखाया जा सकता, सब में कूड़े का अंबार भरा हुआ है। बताओ है या नहीं है? एक बारिश से नालियां बजा जाती हैं, सीवर सिस्टम खत्म, सड़कों का हाल बुरा है। क्या आपने 10 साल दिल्ली के मुसलमानों ने केजरीवाल को 10 साल का समय दिया, 10 साल हो गए, मुसलमानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। तो सुन लीजिए झाड़ू वालों, तुम्हारी झाड़ू से ही अगर हमने यहां से झाड़ू को साफ न किया तो ये दिल्ली मजलिस है आपके सामने खड़ी। विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद है साथियों, 6 महीना ज्यादा वक्त नहीं होता है चुनाव के लिए। आज से ही कमर कस लीजिए, चुनाव लड़ना है। और अगर हमें यहां से जरूरत पड़ी तो 70 के 70 विधानसभा में हम मजलिस के प्रत्याशी खड़े करेंगे इंशाअल्लाह। 70 के 70 में, याद रखिए इस बात को, क्योंकि अब हमें हमारा हक चाहिए, इस समाज को हक चाहिए। मुसलमानों को जो धोखा देगा हम उसको सबक भी सिखाएंगे। और हमारे लोग अब यहाँ से ऐवानों में बैठेंगे, मुसलमानों को हुकूक की बात करेंगे। हमारे बच्चे जो बेरोजगार है, हमारे यहाँ जो अलग अलग जगह पे नशे की लत पड़ी है, अलग अलग जगह प्रशासन की जो परेशानी हो रही है, उनसे छुटकारा पाने के लिए मजलिस के हाथों को मजबूत कीजिए। साथियों, आप सब तैयारी कीजिए अपने विधानसभा में, अपने वार्ड स्तर पर